भट्ट साहब ये बताएं कि किस तरह का मुकाबला था, कैसा मुकाबला था, क्या जज्बात हैं जीतकर आज पाकिस्तानी लोग आवाम आपके शहर के दोस्त आपका इस्तकबाल करने पहुंचे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड टाइटल हमें मिला। सबसे पहले हमारा तुर्की में हमारा मुकाबला था इटली में, और पूरी दुनिया से खिलाड़ी वहाँ पर आए हुए थे जो टॉप के खिलाड़ी थे। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने वहाँ पर मैंने यके बाद दीगरे 5 मुकाबले खेले और 5 में अल्लाह ताला ने फ़तह दी। और फाइनल में मैंने जो हमारे कंपेटिटर थे यूक्रेन के खिलाड़ी वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, उन्हें हराकर पाकिस्तान के लिए मैंने वर्ल्ड टाइटल जीता। और वहाँ से ही फिर हमने आगे मूव किया ग्रीस के लिए, और वहाँ पर भी हमारा वर्ल्ड का ही टाइटल था। और वर्ल्ड बीच सीरीज़ में हम 2 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, और ज़मान भाई ने अपना जो पहला इवेंट खेला और पाकिस्तान के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइटल का डिफेंड किया और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने 5वां अपना वर्ल्ड टाइटल। अच्छा ये बताइएगा कि तैयारी कैसी थी, कितना अच्छा तैयारी को लगा, और चैंपियनशिप के बारे में कुछ बताएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी हमारी तैयारी थी। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने इस कोविड के माहौल में भी हमारा कैंप लगाया हुआ था। 1 माह पूरा हमने वहाँ पर ट्रेनिंग की, बायोसिक्योर हमें माहौल प्रोवाइड किया गया और बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। बहुत हम पुरअज़म थे कि हम पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे। उसके बाद हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा हमारा ताउन किया। जितने कोविड की वजह से इश्यूज़ थे ख़ास तौर पर वीज़ा से रिलेटेड, वो पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड है और IPC मिनिस्ट्री डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने हमारी बहुत हेल्प की, और उसमें हम ये इवेंट खेलने में हम कामयाब हुए। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, क्योंकि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें जो फैसिलिटी गुजरांवाला में प्रोवाइड की हुई है, उसी जगह पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ से मेडल जीत रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान वापडा का, क्योंकि हम पाकिस्तान वापडा के एम्प्लॉइज़ हैं। मैं गैपको को रिप्रेजेंट करता हूँ और पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये इन तमाम इदारों की एफ़र्ट्स के बगैर ये मेडल जीतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो दर हकीकत ये जो मेडल हैं ये इन तमाम इदारों के नाम जाते हैं। इनकी सपोर्ट से ही हम ये मेडल जीते हैं और इंशाल्लाह मज़ीद मेडल जीतेंगे। एशियन गेम तो ऐसे बड़े मुकाबले आते हैं, या तो आप अनफिट हो जाते हैं या आप मुकाबला नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या तैयारी करें? लाजिमत लोगों वहाँ भी देखना चाहते हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2010 से मैं ना सिर्फ रेसलिंग में बल्कि पूरी पाकिस्तान की जितनी भी गेम्स हैं मैंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे 2 गोल्ड मेडल हैं। 1970 के बाद किसी खिलाड़ी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। जहाँ तक बात आपने की है ओलंपिक की, ओलंपिक में बिल्कुल हमें इशू का सामना करना पड़ा। कोविड की वजह से हमारे 3 साल से कैंप नहीं लगे थे 2018 से ऑनवर्ड, और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड की वजह से बहुत माहौल डिस्टर्ब हुए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक इवेंट खेला और उसमें मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और ओलंपिक में मैंने जो है ओलंपिक क्वालिफायर राउंड था, मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अगर मेरा वहाँ पर सिल्वर होता तो हम डेफिनेटली क्वालिफाई करते, लेकिन क्योंकि हमें 3 इवेंट नहीं मिले, 1 इवेंट मिला, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंशाल्लाह जो आने वाला ओलंपिक है बिल्कुल हमारे सर पे खड़ा है। 3 साल के अंदर ओलंपिक है, अगले साल हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया आपको खुशामदीद कहने के लिए, इसी तरह से कोई भी हुकूमती आला शख्सियत यहाँ पर नहीं पहुँची। तस्वीर उतरवाने के लिए उनका आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आते। आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत खेलों को उस तरह से नहीं ले रही सीरियस जिस तरह लेना चाहिए? देखें मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो इवेंट पे हमारे जाने के लिए सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर हमारा वीज़ा जो है उसको अरेंज किया गया। हम ग्रीस में थे, हम इटली में थे, हमारे पास ग्रीस का वीज़ा अवेलेबल नहीं था। 1 दिन के अंदर अंदर हमें IPC मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने हमें वीज़ा दिया। और जब मैंने मुकाबला जीता तो सबसे पहले मुझे जो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा और DG जो हैं हमारे उनकी कॉल आई। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे और मामलात हैं, उनकी तरफ से मुझे बुके भी ऑलरेडी मसूल हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अब पाकिस्तान यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान वापडा की तरफ से बुके मसूल हो चुके हैं। तो अगर हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे जो लीडर हैं वो अगर यहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल की है, मैं ऑन बोर्ड हूँ उनके साथ और बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रही है। कुछ गलतियाँ वगैरह हुई हैं, उस पर इंशाल्लाह वर्क करेंगे, नेक्स्ट इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ने ठीक है जी। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राय तैमूर भट्टी साहब का। जैसे ही मैंने गोल्ड मेडल जीता तो सबसे पहले मुझे उनकी भी कॉल मसूल हुई, उन्होंने 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल हैं। अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को इसी तरह जारी रखें और थोड़ी सी मज़ीद अगर खिलाड़ियों को सहूलियात मिलें तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मेडल जीत सकता है। जो अगला हमारा मुकाबला है वो इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर है। रोमानिया में हमारी वर्ल्ड बीच सीरीज़ का इवेंट होने जा रहा है, जो कि इस साल का लास्ट इवेंट होगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस इवेंट में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतें और वर्ल्ड चैम्पियन के तौर पर ही इस साल की जो वर्ल्ड सीरीज़ है उसको मुकम्मल करें इंशाल्लाह। जी सर, जी बताएं सर कैसा देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त से नवाजा है और इंशाल्लाह इनाम बार जो मज़ीद मेहनत करके तो रोमानिया में होने वाली जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल है इंशाल्लाह जीत के तो पाकिस्तान को तोहफा देगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन इनाम बार के साथ है और हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन इनाम बार को प्रोवाइड करेगी। थैंक यू जी।